साथियों नमस्कार। क्या आपने खुद से कभी यह प्रश्न पूछा है कि लोग कभी कभी तनाव व अवसाद के शिकार क्यों हो जाते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जिस चीज या व्यक्ति को लेकर आप अत्यधिक चिंतन कर रहे हों, उसके बारे में विचार करें, समाधान ढूंढें और फिर तय रणनीति पर दृढ़ता से अमल करें। इस तरह जो चीज या व्यक्ति एक समस्या का रूप लेकर आपके मन पर हावी हो रहे हैं, उन पर कार्य करना शुरू करते हैं। देखेंगे कि आप अति चिंतन के कुचक्र से बाहर आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में किसी तरह की गुणवत्ता में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, तो उनके जीवन के बारे में सोचना बंद कर दें और जो कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो जिसको लेकर आप दुखी और परेशान हैं, अपराध बोध से ग्रसित है, तो उस गलती से मिले सबक को गांठ बांधकर आगे बढ़ें। यदि किसी दूसरे ने आपसे गलत व्यवहार किया है, तो उससे मिले सारे सबक को ग्रहण करते हुए उसे क्षमा करते हैं और अपने जीवन के सृजन अभियान पर व्यक्ति को अंदर से बुरी तरह हिला देती है। अपने जीवन के सृजन अभियान पर आगे बढ़ चले। जीवन में अप्रत्याशित हानि, वियोग, बिछोह आदि की घटनाएं व्यक्ति को अंदर से बुरी तरह हिला देती है। रह रहकर उनसे जुड़े प्रसंग याद आते हैं और लोग अति चिंतन के शिकार होकर तनाव व अवसाद में चले जाते हैं। ऐसे में जीवन की इन घटनाओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देखें कि नित्य लाखों करोड़ों लोग इस तरह की घटनाओं से गुजर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इसके मूल में यथार्थ का धरातल बहुत उथला रहता है। भय, चिंता, आशंका के मूल में सक्रिय अधिकतर विचार कल्पित व निर्मूल ही निकलते हैं। ऐसे में अति चिंतन में उलझना किसी भी तरह से समझदारी भरा कदम नहीं हो सकता। बदला एक अमानुषिक शब्द है। किसी भी व्यक्ति के कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाने की कोशिश की हो या किसी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपका आहत हुआ हो, तो प्रथम प्रतिक्रिया में आप निश्चित ही उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे।
चाहे वह बदला तात्कालिक हो या देर से, शब्दों द्वारा हो या कार्य द्वारा, वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। बदले की भावना में व्यक्ति उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में किसी भी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने से पहले या बदला लेने से पहले निम्नलिखित बातों पर अवश्य ही गौर कर लें। पहला, क्या सामने वाले का उद्देश्य केवल आपका दिल दुखाना, सम्मान को ठेस पहुंचाना या आपका बुरा करना ही था? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या वैसा ही करते जैसा कि उस स्थिति में सामने वाले ने किया? सामने वाले द्वारा कही गई बातों में सच्चाई है या नहीं, या उसकी बातों का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या सम्मान को ठेस पहुंचाना है, अथवा उसने यह बात केवल आपके द्वारा कही गई किसी कड़वी बात या अनचाहे अनजाने आपके कार्य से उसे पहुंचे दुख या नुकसान के प्रत्युत्तर में तो नहीं कही है। आपके कार्य से उस दुख या नुकसान के प्रत्युत्तर में तो उसने कोई काम नहीं किया है। क्या आपको सामने वाले की बात का कड़ा उत्तर देना तत्काल अनिवार्य है? क्या आपके संबंध सामने वाले से प्रगाढ़ या मधुर है? तथा क्या आप भी उसके स्वभाव से एवं वह भी आपके स्वभाव से परिचित है? याद रखें, बदले की भावना मन में रखना यानी अपनी मानसिकता को प्रदूषित करना तो है ही, साथ ही साथ अपने दुश्मन बनाना, उनकी संख्या में इजाफा करना एवं अपना मानसिक एवं भौतिक सुख चैन प्रभावित या नष्ट करना भी है। ऐसा नहीं है कि बदले की भावना का तात्पर्य किसी को शारीरिक चोट ही पहुंचाना है, बल्कि बदला कई तरह का हो सकता है, जैसे सामने वाले की भावनाओं पर आघात, उनके सम्मान का हनन तथा उसका किसी भी प्रकार का बुरा करने से है। बेकन के अनुसार बदला लेने से व्यक्ति अपने दुश्मन के समान हो जाता है, किंतु बदला न लेने से वह उससे श्रेष्ठ बन जाता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन तक देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।